जो जो चुनाव करीब आते हैं राजनीतिक पार्टियां भी एक्टिव हो जाती हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी एक्टिव हो जाते हैं। अगले साल प्रधानी का चुनाव आने वाला है। उम्मीदें मई या जून में ही आएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर की एक शख्सियत के बाद जो कि समाज सेवा में बहुत ज़्यादा अग्रणी हैं। क्या उन्हें चुनाव लड़ना है या फिर ऐसे ही समाज सेवा कर रहे हैं? सभी सवालों के जवाब हम देंगे। हमारे साथ मौजूद एक शख्सियत लुहारी अजीज़पुर से, बातचीत करते हैं। प्लीज़ योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैं नैयरुल इस्लाम हूँ और मैं लुहारी अजीज़पुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो चरथावल ब्लॉक में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। तो इस बार कुछ 3-4 बरस से हमारी तैयारी चल रही है ये पंचायत चुनाव के लिए, तो हम उसमें लगे हुए हैं। तो हमारी कोशिशें हैं कि ये कोशिश हमारी जारी रहे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल कभी भी किसी भी महीने में ये चुनाव हो जाएंगे। तो उनमें से एक उम्मीदवार हम होंगे, तो कोशिश करेंगे कि लोगों की सेवा करें। जीत गए तब भी करेंगे, हार गए तब भी करेंगे। काफ़ी समय से समाज सेवा के कार्यों में आप अग्रणी हैं। बिल्कुल। क्या यही मोटिव था कि आपको चुनाव लड़ना है या फिर क्या? नहीं, कुछ चीज़ें ये हैं कि मेरे वालिद साहब 2005 से 2010 तक वो इलेक्शन वो प्रधान रहे हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी रही कि हम छोटे थे तो वो लेवल नहीं था तैयारी का हमारे, पर हमने बहुत मुमकिन कोशिश की कि एक बार फिर से किस्मत को आजमाया जाए और लोगों से मोहब्बत और प्यार जो मिल सके, जिससे हम उनकी सेवा कर सकें। क्योंकि वो एक अच्छा दौर नहीं गुजरा है हमारे लिए, क्योंकि उसमें कुछ परेशानियां रही हैं। तो अब थोड़े मैच्योर लेवल पे लेके हम इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर पहले प्रधान रह चुके हैं। तो इस बार कोशिश करेंगे किसी न किसी को इंशाल्लाह उम्मीदवार बनाएं और लोगों से प्यार की उम्मीद करेंगे कि हमें वो जीत दिलाएँ और लोगों की खिदमत करने का मौका दें। कौन से साल में आपको पिताजी प्रधान थे? 2005। 2005 में आपके फादर प्रधान जी रहे, जी। जब एक दौर अलग था। अब आप देखते हैं युवाओं का दौर है, डिजिटल का दौर है। आप लगातार सर्वे भी करते हैं। किस तरह की खामियां आप महसूस करते हैं और क्या मानते हैं कि आपके फादर जो काम नहीं कर पाए, उनका सपना था, वो आप प्रधान बनने के बाद यदि जनता आपको चुनती है, आप पूरा करें? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, उसकी वजूहात यही है कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे। बेसिक चीज़ें अभी भी हर गांव में वो हैं कि पानी की समस्या है, कि पानी निकासी नहीं है, तालाब वगैरह है, और लाइट की दिक्कत है, रोशनी नहीं है, वो शमशान हो या कब्रिस्तान हो, हर जगह आपको लाइट की समस्या मिलेगी। रोड्स उस लेवल के नहीं हैं। तो अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए, चाहे वो मकान बनाकर, पेंशन बनवाकर या सड़कें बनवाकर, या अगर कुछ सामाजिक दिक्कत है उसे दूर किया जाए और एक बहुत प्यार मोहब्बत का माहौल बना के रखा जाए। तो अपनी पूरी मुमकिन कोशिश रहेगी कि लोगों की खिदमत की जाए। तो अपना तो टैगलाइन ही है कि सफ़र जारी है खिदमत के लिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीम हम लोगों की खिदमत करेंगे अगर मौका देंगे वो हमें। खास तौर से युवाओं के लिए चीज़ें ये कि बेहतर करेंगे उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी चीज़ें, अगर कोई स्कूल वगैरह हम अच्छा बना पाए या कोई अच्छी तालीम के लिए कुछ कर सके उनके लिए। और अगर कोई ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो उनके लिए कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उन्हें जॉब मिले, लोगों से ताल्लुक़ बनाएंगे, उनके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए अच्छी चीज़ें करेंगे। तो कोशिश तो जारी है, पर ये एक मैं छोटे लेवल पर नहीं कर पाऊँगा, पर उसके लिए मुझे जितनी मेरे से होगी मैं उनकी मदद करूँगा। हर कोई चाहते हैं हमारे नेता एक पढ़े लिखे हों। आपकी क्या पढ़े? मैं मास्टर किया हुआ है और पिछले 10-12 बरस से मैं वर्किंग करता हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीम एजुकेशन ठीक है अपनी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद वर्किंग है 12-13 बरस की। और मेरी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। मेरे फादर डॉक्टर है, मदर हाउस वाइफ है, मेरे जो बड़े भाई है वो ग्रेजुएट है, मेरी दोनों बहनें ग्रेजुएट है, मेरा जो छोटे वाला भाई है वो ग्रेजुएट होने जा रहा है, मैं ख़ुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली फुल्ली एजुकेटेड है। तो कोशिश करेंगे कि लोगों को फ़ायदा हो। तो एक एजुकेटेड फैमिली से आ रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई लड़ाई झगड़े की बातें करूँगा। अपनी पूरी मुमकिन कोशिश होगी कि गांव में प्यार बना रहे, मोहब्बत बना रहें और हर बिरादरी, हर कम्युनिटी में आपस में प्यार रहें। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को अप्लाई करते हैं इस वक्त? जैन चौधरी, RLD। RLD में कोई पद भी है आपके पास? नहीं, अभी कुछ नहीं है। सामाजिक आदमी हैं और बस पद कोई नहीं है, पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। ताल्लुक़ बहुत लोगों से हैं, पर अभी कोई पद नहीं है। जनता आपको चुनती है, आप प्रधान की शक्ल में सबके पास जाते हो। क्या जो आपने वादे किए वादे रह जाएंगे या फिर उन पे धरातल पे काम होगा? कैसे जनता को आप करवाएंगे? अगर मेरे गांव के लोगों ने मुझे मौका दिया, इंशाअल्लाह घर घर बैठ के काम करूंगा उनकी मैं।
उनकी पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, घर की समस्या हो, पेंशन की समस्या हो, रोड की समस्या हो, या जो भी तहसील की हो, थाने की हो, अगर कुछ इस तरह के जो मुझसे बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीम घर घर बैठ के मैं उनके काम करूँगा। क्षेत्र में भी किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं? क्षेत्र में दरअसल मुझे क्षेत्र की इतनी नॉलेज नहीं है कि ब्लॉक में क्या है, पर यह है कि जो मेरी चीज़ें होती है उनके लिए मैं पूरी मुमकिन कोशिश करता हूँ कि वो हल की जाए, क्योंकि मैं सिर्फ एक गांव तक सीमित हूँ। अभी मैं अपना बैकग्राउंड, अपनी ज़मीन स्तर अपने गांव से तैयार कर रहा हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा गांव मुझे सपोर्ट करे और देखे कि ये कुछ कर सकता है या नहीं। वो उनके हाथ में है, अगर चाहेंगे तो अगली बार मुझे हरा दें या इसी बार हरा दें, पर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो मुझे देखे एक बार कि ये क्या कर सकता है मेरे लिए। एक साल है पूरा अभी चुनाव में, किस तरह की आप तैयारी और किस तरह का आप माइंड कन्वर्ट करके बैठे कि आने वाले एक साल में आपको ये तैयारी? मैं पिछले 4 बरस से तैयारी कर रहा हूँ, लगातार तैयारी कर रहा हूँ और ग्राउंड पे हूँ, लोगों की बातें सुन रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनके काम कर रहा हूँ और लगातार उनसे मिल-जुल रहा हूँ। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जो एक गाँव लेवल का है वो मैं कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ये 1 साल है, इसमें तो हम सब पूरा परिवार मेरी पूरी टीम लगी हुई है और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मेरी पूरी टीम काम कर रही है हर तरीके से और मेरे भाई हैं, कज़िन हैं, दोस्त हैं और सभी बिरादरीज़ के लोग हैं जो अल्लाह का फ़ज़ल है मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस बार चीज़ें बेहतर ही होंगी। आप इस वक्त बैठे हैं ब्रिटेन इंग्लिश इंस्टीट्यूट पे, यहाँ से आपका कोई नाता है या आप ऐसे ही यहाँ पर आए थे या क्या? ये मेरे बॉस हैं, सर हैं, बहुत अच्छे सर हैं। मैं तकरीबन पिछले 18 बरस से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने ही मुझे इंग्लिश सिखाई है, तो शायद 2004 या 2005 में या 2003 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं यहाँ एडमिशन लिया था और उसके बाद से मैं मुस्तकिल यहाँ आता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं मिस्टर इख़वान सर जो मेरे सर हैं उनसे सीखी है और उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया है और आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी चीज़ें इनके मुतालिक जो मुझ में है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे फ्यूचर में, मेरे बेटरमेंट में इनका एक बहुत अहम रोल है और ख़ास तौर से इंग्लिश जो मुझ पे आती है वो मैं यहाँ से सीखी है। क्या एजुकेशन के साथ साथ कुछ राजनीतिक टिप्स भी उन्होंने आपको? बिल्कुल सर, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है नहीं। अब चीज़ें यह कि बहुत पुराने टाइम से मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे समझाते थे, बताते थे कैसे करना है। तो अब हम भी एक एज में आ गए हैं, 30 बरस हो गई है, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाती है। तो सर का एक मोटिवेशनल जो स्किल रहा है हमेशा, उसने बहुत सहयोग दिया है मुझे। जैसे अब सियासत है, छोटे स्तर पे कर रहा है, तो पर कोशिश ये रहेगी कि बिल्कुल साफ़ सुथरी की जाए और कोई डर का माहौल ना हो, लोग हंसी खुशी रहे, उनके काम किए जाएँ, उनसे मोहब्बत से बात हो, कोई भय नहीं हो और आज की तारीख में कोई भय है भी नहीं है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आगे भी ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से मैसेज दिया कि यदि जनता मौका देती है चुनने का तो साफ तौर से बताया किस तरह के कार्य करेंगे, क्या क्या वादे इन्होंने किए, क्षेत्र में किस तरह के काम करेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा जीतने के बाद कि कितने वादों पे खरे उतरते हैं, कितने वादे पूरे होते हैं। ख़ास तौर से अपने गुरु ब्रिटेन इंग्लिश इंस्टीट्यूट के मिस्टर इक़बाल सर के बारे में भी बताया कि वो कितने प्रेरणा स्रोत हैं, क्या क्या उनके बारे में बताया, ये भी सभी जानकारी दी। आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव जीतने के बाद क्या रहता है। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।